आगे बढ़िए, कमान सामिए और इन पिछले को ऊपर छोड़ के कांग्रेस पार्टी को अगर जिंदा रखना है तो ये लगाम अपने हाथ में लीजिए, वरना इस किस्म के जो चिंतन शिविर हैं, इसी प्रशांत किशोर ने आपको कहा था, यूपी में आपको लेके गए थे, कैंपेन का नाम था खाट पे चर्चा। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज मैं समझता हूं कि दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट, माय लास्ट वर्ड स्पोकन टू द कांग्रेस मैन, बट मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई ना कोई, मैंने आज भड़ास निकालने के लिए नहीं, आप में कमियां निकालने के लिए नहीं, उन बातों को उजागर किया है जिनके ऊपर चिंतन भी नहीं, चिंता करने का विषय है। आज आपका भी इम्तिहान है, और वो जो 450 सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी, उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है, वो तो आज यहाँ पे आपके वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, और जिनकी वो मुखिया हैं उनको मंच पे मठासीन है। तो आप देखिए, ये आप जाने, मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे, पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे, क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो भी 2-4 हजार वोट ले जाता है। एक कांग्रेस का एमएलए उत्तर प्रदेश, जो कि दिल है हिंदुस्तान का, वहां पे कांग्रेस के नेताओं की ये दुर्दशा होनी, नेताओं की नहीं, मैं समझता हूं ये शीर्ष नेतृत्व की और पार्टी की दुर्दशा है। उसके ऊपर कोई कमेटी बनी, क्या उस पर कोई विचार करेगा? कल कोई अजय जी, जो लालू जी हमारे, अजय लालू जी हमारे प्रधान है, क्या वो बात करेंगे, साझा करेंगे? आपने निर्णय, राहुल जी ने लिया, बड़ा अच्छा निर्णय था, सबसे पहले स्वागत मैंने किया था, दैट ही हैज ब्रोकन ए ग्लास सीलिंग। पर जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, तो लोगों ने कहा कि अगर हमने जात पात और जाति के आधार पर वोट डालना है तो हम नकली बीएसपी को वोट क्यों डालें, असली बीएसपी को क्यों नहीं डाल लेते? और वही मसला आपके साथ, चाहे आप जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, लोग कहेंगे अगर वोट ही धर्म के नाम पे डालना है तो फिर बीजेपी को क्यों ना डालें, ये नकली बीजेपी को क्यों डालें? तो आप अपने वजूद पे रहिए। डोंट दिस ड्रिफ्ट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल, यू आर लूजिंग द मूरिंग्स, इंटेलेक्चुअल मूरिंग्स। यही तो आपके पास सारा कुछ था, इसी विचारधारा के साथ तो लोग हमारे जैसे जुड़े थे। और आप में और दूसरों में फर्क क्या है, इसका कौन जवाब देगा? ये जवाब तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए किसी सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी चाल ही भूल गए। आप अपने आप को, आप पे इल्जाम लगते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर सूडो सेकुलरिज्म के, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के, और कभी इस किस्म के बयान आ जाते हैं जिनको कुछ लोग कहेंगे मेजोरिटेरियन एक्सट्रीम लिए बैठे हैं आप। इन बातों का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो मैं समझता हूं। आप इन सारे जो इल्जाम लगते हैं, आप इनको तस्दीक कर रहे हैं। ये लोग आपके पास मंच पे बैठे हैं, यू आर विटिंगली और अनविटिंगली एंडोर्सिंग देयर व्यू। ये कौन, मेरा गुनाह क्या था? जब ये अंबिका जी का बयान आया, इनके चेलों का बयान आया कि पंजाब में अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है आग लग जाएगी, तो मैंने कहा ये सोच कांग्रेस की सोच नहीं है। ये सोच किसी एक, आई सेड, a petty person, a small-minded person occupying high positions, and I meant your advisor, Ambika ji. Let me be honest with you. मेरे को फांसी लगानी है, लगाइए आप। मैं आज यहाँ सफाइयां देने के लिए नहीं आया आपके पास में। मैं तो आपको एक राय देने के लिए आया हूँ, जो पंजाब की भावना आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर इन लोगों को आज आप भी अपने साथ बिठाए बैठे हैं पंजाब में, आप भूल जाइए पंजाब के बारे में। इनको ना सिर्फ सिख
ना सिर्फ हिंदू बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा इनको कोसेगा और इनको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अंबिका जी को और इनके इन चेलों को, जिन्होंने यहाँ पे पंजाब कांग्रेस भवन में या होटल के कमरों में जाके अजय माकन जी को या हरीश रावत और उनको हरीश बायतू को जाके जो कहा था, इसका देना आपको देना पड़ेगा। अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो सुनील को नोटिस दिया गया है? आपकी सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने डिस्टेबलाइज कर रखा है क्या? सुनील जाखड़ तो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिला हुआ था या नहीं था, वो तो ये खुद जानते हैं, क्योंकि एक एक बात का इनको ब्यौरा दिया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पे उतरे, परंतु ये इनका फैसला था। सिर माथे, मैंने उस माथे को कबूल किया, सिर माथे कबूल किया। परंतु नवजोत सिंह सिद्धू तो सिर्फ बोलते ही हैं, और आपके यहाँ तो गहलोत साहब हर 15वें दिन आपको बताना पड़ता है राजस्थान की जनता को कि मैं अभी मुख्यमंत्री रहूंगा। और जिन लोगों ने मानेसर में जाके महीना तक कैंप किए रखा, आपकी सरकार के ऊपर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड करवाई, वो तो आप अच्छे थे कि पंजाब वाले से हालात आपके साथ नहीं बने, आपके भांजे भतीजे के यहाँ 25-30 करोड़ रुपए नहीं मिले तो आप बच गए। उन लोगों को नोटिस नहीं जाना चाहिए? उन लोगों को तो कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रणा के लिए बुलाते हैं, तो क्या एक संदेश दे रहे हैं?